क्वेश्चन 8 लेते हैं, ठीक है। अ स्टेचू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. ठीक है, top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. यहाँ देखिए कि एक स्टेचू है जिसका हाइट जो है 1.46 मीटर है, और वह जो स्टेचू जो है उसको पेडेस्टल्स के टॉप पे रखा गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक ग्राउंड जो पेडेस्टल्स की जो बॉटम है उससे कुछ डिस्टेंस की दूरी से जब स्टेचू को टॉप को देखा जा रहा था 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, वही जो है जब पेडेस्टल के टॉप को देखा जाता है तो 45 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि पेडेस्टल्स की हाइट क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ये अपना ग्राउंड लेवल हो गया, और इस ग्राउंड लेवल पे एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर एक स्टेचू है, ठीक है। ये आ गया आपका स्टेचू आ गया और ये पेडेस्टल आ गया, ठीक है, पेडेस्टल आ गया, ओके। तो यहाँ देखिए, और इससे जो पेडेस्टल जो है पेडेस्टल के बॉटम से जो बॉटम है इससे जो था x मीटर के डिस्टेंस है, डेट मीन्स मान लेते हैं यहाँ से जब स्टेचू के टॉप को इस पॉइंट को देखा जाता है तो एंगल फॉर्म्ड होता है कितना, वह एंगल फॉर्म्ड होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। लेकिन जो होता है सेम पॉइंट ए पॉइंट से ही जब इस पेडेस्टल्स की इस बॉटम को टॉप को कहिए तो या स्टेचू को बॉटम कहिए या पेडेस्टल के टॉप कहिए, बोथ आर सेम। जब देखा जाता है तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म्ड होता है कितना होता है, वह 45 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है, 45 डिग्री फॉर्म होता है। तो कहता है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है। तो देखिए नेमिंग पहले करता है, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये जो है इसकी हाइट हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट, और इसकी जो स्टेचू है वह दिया हुआ कितना 1.46, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल बी कितना, हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना है, ये मान लेते हैं h मीटर है, ठीक है। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में 10 45 इक्वल टू पी बाई बी, 10 45 वाला 1 एंड पी इसके सामने वाला बी सी, और बेस क्या होगा ए बी हो गया, ए बी। तो बी सी देखिए, बी सी को हमने क्या माना था, तो बी सी इक्वल टू एच हो गया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी इज एच ए बी इक्वल टू एच आ गया, ओके। अब चलते हैं बड़े इसमें ए डी बी में या ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो इसमें 10 60 इक्वल टू पी बाई बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, पी कितना हो गया, देखिए इस 60 के सामने वाला साइड जो है बी सी प्लस सी डी हो गया, या कहिए बी डी कहिए या बी सी प्लस सी डी कहिए, बी सी प्लस सी डी, ठीक है। बाई जो होता है बी डी, बी कितना बेस ए बी हो गया। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू आता है √3, तो √3 इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी एच है, सी डी कितना है 1.46 है, ए बी आ गया, ए बी आ गया, ठीक है। तो ए बी आ गया, तो यहां देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इक्वल टू हो गया एच प्लस 1.46 बाई √3 आ गया, ठीक है, √3 आ गया। तो यहाँ पे ए बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोड़िए इक्वेशन, ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए बी का वैल्यू एच है, तो यहाँ पे एच पुट करते हैं, तो एच इक्वल टू एच प्लस 1.46 बाई √3, ओके। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, तो एच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इक्वल टू एच प्लस 1.46, ओके। देन इस h को इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आपका हो गया
√3h माइनस h इक्वल टू 1.46। तो h कॉमन कर लेता हूं, देन कितना हो गया √3 1.732 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1.46। तो h इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.732 इक्वल टू 1.46। h इक्वल टू हो गया 1.46 बाई इस यहाँ पे आएगा 0.732। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें कितना होगा, तो 1.46 को डिवाइड करेंगे 0.732 से, तो अपना ऑलमोस्ट आएगा या 1.99। इसको हम सिंपली ले सकते हैं h इक्वल टू 2 मीटर। तो h क्या आ गया अपना 2। h इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल्स। ठीक है।